नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹8.5 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से ₹8.5 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आपके सामने जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड है, जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैं करोड़ में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट लेते हैं। जो सबसे लास्ट में कॉलम है उसमें मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पे कॉलम है उसमें दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो सबसे पहले नंबर पे कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। बात करते हैं टोटल इनकम की, तो मार्च 20 क्वार्टर में इनकम हुई 4,903 करोड़ की, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में हो गई 4,926 करोड़ की, और मार्च 21 क्वार्टर में इनकम हुई 4,979 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें मार्च 20 से बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम की, यानी कि दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ पर भी हमें जो है इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 4,070 करोड़ के, जो कि दिसंबर 20 में हो गए 3,956 करोड़ के, और मार्च 21 क्वार्टर में हो गए 4,017 करोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें मार्च 20 से मार्च 21 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस की, यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ भी हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए में इनकम बढ़ी है और एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मार्च क्वार्टर 20 में 832 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 20 क्वार्टर में 970 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में 362 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस यानी दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं सेवंथ नंबर पॉइंट को, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को। तो मार्च 20 क्वार्टर में 424 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 721 करोड़ के हो गए, और मार्च 21 क्वार्टर में 384 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें मार्च 20 से मार्च 21 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की, यानी कि दिसंबर 20 से मार्च 21 की, तो यहाँ भी हमें जो प्रॉफिट है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट या परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स को। तो बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। मार्केट कैप है 26,328 करोड़। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो 50.47 करोड़। शेयर का जो पीबी रेशियो है वो है 1.28 का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.53% का डिविडेंड यील्ड है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो 19,697 करोड़ के रेवेन्यूज हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 40.31%। अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की तो वो है 13.48% का। बात करते हैं अगर आरओसी की तो वो है 9.11% का। एडवांसेस को देखें तो 2,07,965 करोड़ है। शेयर का जो पीई रेशियो है वो है 9.55। फेस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो है ₹2। बुक वैल्यू है 406.69 रुपये। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,394.99 करोड़ है। शेयर के अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 54.63 रुपये है। आरओई 13.94% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -1.20% का है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की, यानी कि आज के दिन के लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 522 रुपये। परफॉर्मेंस की बात करें तो -0.45% का परफॉर्मेंस रहा, यानी कि आज के दिन में नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा। 52 वीक्स के हाई की बात करते हैं, यानी 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की, तो वो 542 रुपये 45 पैसे, जो कि 11 जून 2021 को बना है। बात करें अगर 52 वीक्स लो यानी 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर की, तो 255 रुपये, जो कि 16 जुलाई 2020 को बना था। तो यहाँ पर हमने एसेंशियल्स को देख लिया है, शेयर प्राइस को देखा है। अब हम बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो वो है 24.42%, यानी कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए थे उसमें से लगभग 24% के आसपास की डिलीवरी शेयर होल्डर्स के द्वारा उठाई गई है। तो यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत जो है वो भी हमें काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने रिजल्ट्स को देखें तो हमें रिजल्ट ईयर ऑन ईयर में कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और लेकिन डिलीवरी जो है वो डिलीवरी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स को कि पिछले 4 वर्षों में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 14.10 हज़ार करोड़, जो कि 2018 में बढ़कर 14.88 हज़ार करोड़ हुआ। 2019 में 17.40 हज़ार करोड़ हुआ, और 2020 में 19.71 हज़ार करोड़ हुआ। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 2017 में 1.94 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट थे। 2018 में ये बढ़कर 2.01 हज़ार करोड़ के हो गए। 2019 में ये 2.43 हज़ार करोड़ के हो गए, और 2020 में ये 2.40 हज़ार करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिट जो है 17 से 18 में, 18 से 19 में और 19 से
20 में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 20 में थी 40.31%, जो कि अभी भी बनी हुई है। FIIs की होल्डिंग्स की बात करें तो 34.27% से घटकर 28.20% की हुई है। तो यहाँ पर FIIs की होल्डिंग्स में गिरावट आई है। DIIs की होल्डिंग 10.62% से बढ़कर 16.82% हुई है। तो DIIs की होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है। और बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की, तो 14.80% से घटकर 14.67% हुई है। तो यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग में गिरावट आई है। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर में परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट जो है वो हमें घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।